साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों क्या भारतीय जनता पार्टी के दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। ज्योतिषी लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के दिन अब अच्छे नहीं हैं। हालांकि कहा जाता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन तो आए, कुछ लोगों के लिए आए। लोग कहते हैं कि जनता के लिए तो नहीं आए बहुत अच्छे दिन, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए अच्छे दिन इस देश में ज़रूर आए। अब ये अच्छे और बुरे दिन की बातें दोस्तों क्यों कर रहा हूं? देखिए, 13 जगह विधानसभा के उपचुनाव हुए और जिसके नतीजे आज सुबह से सामने आ रहे हैं, जो बताते हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। जहां उसके विधायक थे, अब वहां भी जीत दर्ज भाजपा नहीं कर सकी। डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इससे पहले साथियों, फटाफट और खटाखट हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक कमेंट भी। और साथियों, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन सब्सक्राइब के बगल में दबा लीजिए। थोड़ी राशि आपको भुगतान करनी होगी, वो मदद होगी जीटी रोड लाइव एक अकेले प्रयास के लिए। तो साथियों अब बताते हैं। देखिए, 13 जगह विधानसभा का उपचुनाव हुआ। हालांकि कई जगह चुनाव होने थे, नहीं हुए, उसके कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारी वो सीटें हैं, कुछ तो ऐसी सीटें हैं जहां के विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए, इस्तीफा दे दिया था। कुछ ऐसी सीटें थी, कुछ और कारणों से खाली हुई थी। जिसमें सीट थी पश्चिम बंगाल की थी, 7 स्टेट की सीट थी। पश्चिम बंगाल की 4 सीट थी, उसके बाद तमिलनाडु की थी 1 सीट थी, बिहार की 1 सीट थी रुपौली, और हिमाचल प्रदेश की थी 3 सीट थी, पंजाब की 1 सीट जालंधर पश्चिम की थी, और उत्तराखंड की 2 सीट थी। मध्य प्रदेश की 1 सीट अमरवाड़ा। इन सीटों पर चुनाव हुए और नतीजों ने बता दिया कि अब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। उत्तराखंड के नतीजे ज़्यादा हैरान करने वाले हैं दोस्तों। कहा जाता है कि उत्तराखंड में हिंदुओं की आबादी है, अब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा लगाती है। अब बद्रीनाथ सीट धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल है, जैसे कि अयोध्या भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, पता है आपको। यानी कि फैजाबाद लोकसभा अयोध्या उसी में आता है। ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ, वहाँ अवधेश प्रसाद जीते, पासी समुदाय से आते हैं, और उन्होंने लल्लू सिंह को हराया, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और जनरल सीट थी अयोध्या, वहां से एक दलित ने चुनाव जीता। और दोस्तों, ये वही लल्लू सिंह थे जिनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि हमें 400 सीटें दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, ताकि संविधान बदला जा सके। खैर दोस्तों, मैं आपको पूरे रिजल्ट बताता हूं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के अलावा मंगलौर सीट पर भी चुनाव हुए और दोनों जगह कांग्रेस ने जीत दर्ज की। मंगलौर सीट से काजी निजामुद्दीन चुनाव जीते। 7 स्टेट के 13 सीट पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 4 सीट मिली, टीएमसी को 4 सीट, भाजपा 2 पर सिमट गई, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, डीएमके को 1 सीट, और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। अब हम आपको डिटेल्स बताते हैं साथियों। पंजाब जालंधर पश्चिम, जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, महेंद्र भगत ने। हिमाचल प्रदेश, जहां से नड्डा आते हैं, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और दूसरे दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर, जो कि अब मंत्री नहीं है, हाल फिलहाल तक वो सेंट्रल मिनिस्टर थे। 3 जगह चुनाव हुए वहां, देहरा विधानसभा सीट पे, नालागढ़ और हमीरपुर। तो देहरा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, नालागढ़ में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की, सिर्फ हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती है। बिहार रुपौली, बड़ा चर्चित नाम है रुपौली। दरअसल बीमा भारती यहां से जदयू की विधायक थी। लोकसभा चुनाव के समय ये राजद में चली आई। राजद ने इन्हें पूर्णिया से टिकट दी, लेकिन बहुत ही करारी हार मिली इनको। पूर्णिया में दिग्गज नेता, हालांकि निर्दलीय लड़े, पप्पू यादव,
उनसे और ये हार गई। अब फिर ये विधानसभा का चुनाव लड़ने आ गई। और आश्चर्य ये दोस्तों कि शायद पप्पू यादव भी इनके प्रचार में आए थे, लेकिन यहां से जीता कौन? ना राजद का उम्मीदवार जीता, ना बीमा भारती राजद की उम्मीदवार थी, और जदयू के एक उम्मीदवार थे, मंडल जी कोई थे, वो भी चुनाव नहीं जीते। और चुनाव जीता शंकर सिंह ने, निर्दलीय प्रत्याशी। कहा जाता है कि बाहुबली हैं वो उस क्षेत्र के। उन्होंने जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल में 4 जगह से चुनाव हुए, राणाघाट, बागदा, मानिकतला और रायगंज। इसमें से 3 सीट जो है बीजेपी की थी पहले, और इस बार चारों सीट पर टीएमसी ने अपना दबदबा बना लिया, यानी कि जीत दर्ज कर ली। अब मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा, यहां से आखिर क्षण तक बताया जा रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो फिर कहा गया कि काउंटिंग दोबारा हुई वहां, और जब रिजल्ट सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, यानी कि उसका प्रत्याशी जीता। और तमिलनाडु में दोस्तों विक्रमंडी में चुनाव हुआ था, वहां से डीएम की प्रत्याशी जीता। ये थे आज के परिणाम दोस्तों, यानी कि सिर्फ 2 सीट, 13 में चुनाव हुए, 13 सीट पर चुनाव थे, और जिसमें से 2 सीट सिर्फ भाजपा के खाते में गई, 1 सीट निर्दलीय, बकिया 11 पर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी ने जीत का ध्वज गाड़ दिया। जब ही मैंने पहले कहा दोस्तों, क्या भाजपा के दिन बुरे चल रहे हैं? अब हम आते हैं दोस्तों और विधानसभा सीटों के उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शन होना था, लेकिन दरअसल जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली, उससे भाजपा घबराई हुई है। और यही कारण है कि बताया जा रहा है कि अब तक वहां उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है, वरना साथ साथ उपचुनाव हो जाते, क्या दिक्कत थी? चुनाव आयोग को परेशानी क्या थी? लेकिन जब तक साहब नहीं कहेंगे तो इलेक्शन कैसे होगा? तो साहब जो हैं घबराए हुए हैं, बेचैन हैं। अब लग रहा है कि कैसे वहां चुनावी गणित या क्या रणनीति अपनाई जाए कि भाजपा वहां जीत दर्ज करे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो इंडिया अलायंस, यानी कि 2 जो लड़के हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, सपा के अखिलेश, कांग्रेस के राहुल गांधी, दोनों की जोड़ी ने कमाल दिखा दिया था। जो दावा कर रहे थे कि 80 की 80 सीट लाएंगे, वो 40 भी नहीं ला सके। तो इस कारण से दोस्तों उत्तर प्रदेश का बाईपोल जो है अटका हुआ है। अब देखिए वहां चुनाव कब होते हैं, लेकिन जब भी होंगे, जैसी अब हवा है इंडिया अलायंस के पक्ष में, वो बताती है कि वही रिजल्ट सामने आएगा जो अभी पे फिलहाल 13 सीटों का सामने आया। चलिए साथियों, इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।